नमस्कार इतिहास के शौकीनों। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे रोमन साम्राज्य दुनिया के शिखर पर पहुंचा और फिर इतिहास के पन्नों में बिखर गया? चलिए इस शक्ति, विजय और पतन की महागाथा में गोता लगाते हैं। हमारी कहानी 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में रोम की स्थापना के साथ शुरू होती है। किंवदंती है कि इस शहर की स्थापना रोमुलस और रेमस ने की थी, जो एक मादा भेड़िए द्वारा पाले गए जुड़वां बच्चे थे। इस पौराणिक शुरुआत से रोम महानता के लिए किस्मत में था। कुछ सदियों को आगे बढ़ाएं और हम रोमन गणराज्य के युग में प्रवेश करते हैं। इस अवधि के दौरान रोम ने वास्तव में भूमध्य सागरीय मंच पर अपनी मांसपेशियों को दिखाया। स्ट्रैटेजिक गठबंधनों और दुर्जय सैन्य रणनीति के माध्यम से रोम ने प्यूनिक वॉर्स में कार्थेज को हराया। याद है हैनिबल और उसके हाथी आल्प्स को पार करते हुए? हाँ, वह द्वितीय प्यूनिक वॉर के दौरान था। रोम के खिलाफ एक साहसिक कदम, लेकिन सब कुछ आसान नहीं था। रोम में आंतरिक कलह का अपना हिस्सा था। पैट्रिशियंस और प्लेबियंस के बीच संघर्ष, जूलियस सीजर का रूबिकॉन को पार करना और उसकी बाद में हत्या ने रोमन गणराज्य के नाटकीय अंत को चिह्नित किया। रोमन साम्राज्य के युग में प्रवेश करें। ऑगस्टस, पहले सम्राट, ने अनप्रेसिडेंटेड शांति और समृद्धि के एक युग की शुरुआत की, जिसे पैक्स रोमाना के नाम से जाना जाता है। स्मारक बनाए गए, कलाएं फली फूली और साम्राज्य का विस्तार यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व के विशाल क्षेत्रों को शामिल करने के लिए हुआ। हालांकि जैसा कि वे कहते हैं, सभी अच्छी चीज़ों का अंत होना चाहिए। साम्राज्य बहुत विशाल, बहुत भ्रष्ट और अपनी ही जटिलताओं में बहुत उलझा हुआ हो गया। आर्थिक समस्याओं, राजनीतिक कुरपटाचार और सैन्य हार ने पावरशाली साम्राज्य को नष्ट करना शुरू कर दिया। अंतिम झटका बर्बर जनजातियों के आक्रमण के रूप में आया। विसिगोथ्स, वैंडल और अंत में ऑस्ट्रोगोथ ने रोम की रक्षा को तोड़ दिया, जिसके कारण 476 ईस्वी में पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन हुआ। पूर्वी रोमन साम्राज्य, जिसे बीजांटियम के नाम से जाना जाता है, 1453 तक जारी रहा। लेकिन यह एक और दिन की कहानी है। तो रोम के उत्थान और पतन से हम क्या सीख सकते हैं? शायद यह है कि कोई भी साम्राज्य, चाहे कितना भी पावरशाली क्यों ना हो, भीतर और बाहर से आने वाली चुनौतियों से सुरक्षित नहीं